आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्लस में आपके डेली में क्या फायदा है यूजफुल होना है। जो कि आपकी धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस में हमने एमएस वर्ड को टारगेट किया, जो कि हमने 50 क्वेश्चन लिया है। इसके एमएस वर्ड के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले जो कि आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। जी हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि ऐसी चैनल पर लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते थे फास्ट तरीके से। चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा खासा एमएस वर्ड से रिलेटेड, प्रिंट से रिलेटेड। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो होती है कंट्रोल प्लस पी होती है। ऑप्शन बस का सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एस होती है। ऑप्शन बस का डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फास्ट तरीके से। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है? तो डॉक्यूमेंट हेडर होता है टॉप में, और जो फुटर होता है एंड में, मतलब बॉटम में। ठीक है ना, ऑप्शन का ये आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो इसमें हम दिए गए सभी लिस्ट, टेबल वगैरह, इमेज वगैरह, पिक्चर वगैरह सब चीज़ें कर दो। ऑप्शन का डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फास्ट तरीके से। चलिए कोई भी टैक्स या कोई भी इमेज जो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? सब वाटरमार्क कहते हैं। ऑप्शन का आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फास्ट तरीके से। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल, ये सभी ऑप्शन किस टैब में होते हैं? होम टैब में होते हैं। ऑप्शन का ए आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फास्ट तरीके से। देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड। एमएस वर्ड में टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका होता है .dot होता है, और जो डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। ठीक है ना, और ये टेम्पलेट का हो गया तो मैं TBR हो देखिए आपके, ठीक है ना। ऑप्शन उसका बी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट को समझाते हैं फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कौन सा कर सकते हैं? A4 भी कर सकते हैं, लेटर भी कर सकते हैं, इस तरीके से सभी कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। दिए गए सभी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सभी प्रकार के साइज होते हैं एक तरीके से। ठीक है ना। एमएस वर्ड को कोई भी फाइल शुरू कर सकती है, तो कौन सा करते हैं? विंडवर्ड। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मतलब रन कमांड पूछ रहा है। जो विंडो प्लस आर से आप रन कमांड राइट बॉक्स ओपन हो जाता है उसका, उसमें आप क्या डालें जो आपका वर्ड ओपन हो जाए, तो इसमें आप विंडवर्ड आपको डालना होगा, आपका ओपन हो जाएगा वर्ड, एमएस वर्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से फास्ट तरीके से। इनमें से कौन सा सेक्शन बैक का ऑप्शन नहीं है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा प्रीवियस पेपर। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीवियस पेज इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। वर्टिकल एलिमेंट को हम कहाँ से बदल सकते हैं? तो आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से बदल सकते हो। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो फास्ट तरीके से। हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस एच से। ऑप्शन इसका, ये तो थोड़ा ऑप्शन तो इसका एक ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होने वाला है, और उसमें डी में क्या बोल रहा है? ए और सी एडिट मोड, हाँ दोनों से हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा परफेक्टली आंसर डी, क्योंकि आप इसमें एडिट मोड में भी जाकर एडिट मेन्यू में जाकर भी कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस एस से भी कर सकते हो। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट को समझो फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 63। आप अधिकतम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड में कम से कम कितनी रो और कितनी कॉलम हो सकती है? तो कम से कम एक रो और एक कॉलम हो सकती है। ऑप्शन नंबर का ये आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फास्ट तरीके से। ड्रॉप कैप के लिए हम तम कितनी लाइन सेट कर सकते हैं? डॉट कैप के लिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड्रॉप कैप पता है आप तो क्या होता है? जो आप भी आपका कोई, जैसे कि आपके कोई पेज है तो उसमें जो फर्स्ट अक्षर होता है ना, उसमें ए लिख दो, मतलब कि यही तरीके से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार पाँच ऐसे 10 करके, इसी को ड्रॉप कैप बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को 10 ड्रॉप कैप बोलते हैं। ठीक है ना। और जो आपके फिर बाद में टेक्स्ट हो गया वो आपकी लाइन इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है ना, इसी को ड्रॉप कैप बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फास्ट तरीके से। और उसमें बाई डिफॉल्ट होती है 3, और मिनिमम कर सकते हो आप 1, और मैक्सिमम कर सकते हो आप 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ फास्ट तरीके से।
ड्रॉप कैप के लिए हम कितने पोजीशन सेट कर सकते हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। इसमें आप 2 पोजीशन सेट कर सकते हो, मतलब एक पोजीशन तो आपकी यहाँ पर दी होती है, एक पोजीशन आप कहीं पर 20 कोने पर 20 पर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड में जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है? तो 11 होता है। ऑप्शन में इसका बी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड में कॉलम की कम से कम चौड़ाई क्या हो सकती है? तो क्या हो सकती है? 0.5 हो सकती है, 0.5 इंच हो सकती है। ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फास्ट तरीके से। वह कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम एमएस वर्ड में सीधे ईमेल से जोड़ सकते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका मेल मर्ज हो जाएगा। ऑप्शन का ए आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते फास्ट तरीके से। देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि आपका एक वीडियो के हिसाब से क्वेश्चन होने वाला 20, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। अच्छा खासा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में बार बार इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन को हम किस टूल में रखते हैं? तो आप किस में रखते हैं? ऑप्शन इसका क्विक एक्सिट टूल बार। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते फास्ट तरीके से। इनमें से कौन सा एक फॉन्ट साइज नहीं है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सुपर स्पिरिट। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। ये आपके सभी एक फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। टेक्स्ट को पेस्ट करने से पहले कौन सा काम किया जाता है? तो कॉपी किया जाता है, कट किया जाता है। ऑप्शन इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाओ तो फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है? डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू करके। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए फास्ट तरीके से। सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो फास्ट तरीके से। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाइपरलिंक, जिसकी आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एल होती है। ऑप्शन में ए आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो फास्ट तरीके से। सब स्प्लिट का एक उदाहरण है, तो सब स्प्लिट का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन इसका बी। सब स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी टैक्स, मतलब ये आपका टैक्स हो गया, कुछ भी वैल्यू होगी, उसके लिए आपको नीचे पावर लगानी है, उसको बोलते हैं सब स्प्लिट। और आपको ऊपर पावर लगानी है तो उसको बोलते हैं सुपर स्प्लिट, ठीक है ना। सुपर मतलब ऊपर, सुपर इस तरीके से तो आप समझ सकते हो, सुपर ऊपर, ठीक है ना। सुपर आपकी ऊपर लगती है सुपर स्प्लिट, और सब स्प्लिट आपकी लगती है नीचे। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर बी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से, सब स्प्लिट। और आपको ये सुपर स्प्लिट पूछा हो तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फास्ट तरीके से। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भी बताई है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, कंट्रोल प्लस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। कट, कॉपी तथा पेस्ट की कर्म शॉर्टकट की क्या होती है? कट, कंट्रोल प्लस एक्स। ऑप्शन लगे आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर होने वाला आपका ए। कंट्रोल एक्स से आप कट करोगे और कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन का आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फास्ट तरीके से। जब कोई यूजर डॉट पर माउस के कर्सर को ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। ये किस तरीके से आंसर, मतलब कि ये आपका हो जाएगा जब भी आप किसी हाइपर लिंक पर आप लिंक के आसपास अपना कर्सर ले जाओगे, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आप कर्सर मान लीजिए, ठीक है। जब भी आप लिंक के पास ले जाओगे तो आपका ये कर्सर है ना, ये आपका हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से।
समझ सकते हो यहाँ पर हाथ मर जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर आप जब हाइपरलिंक के आसपास ले जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो हैंड के रूप में आपकी पिक्चर एक तरीके से आने लगेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। MS वर्ड में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितना है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो आपको और लगाना चाहिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत है। 10 नहीं सही है, 10 से लेके 50 मतलब 500 तक 10% से लेके आप 500% आप मिनिमम और मैक्सिमम जूम कर सकते हो। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। तो हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट में करना आपको पता हो तो, लेकिन मैं फिलहाल आपको बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है वो 16 GB होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आंसर, GB मतलब गीगा बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझे फास्ट तरीके से। एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितने आगे जाता है, तो 1 इंच आगे जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। एमएस वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट को परमानेंट स्टोर करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन है आपका परमानेंट के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए आंसर, ठीक है ना। MS वर्ड में क्लोज बटन कहाँ पर होता है, मतलब जो आपका क्लोज बटन होता है कहाँ पर होता है, इसका पूछ रहा है, इसकी लोकेशन। आपका क्वेश्चन इस तरीके से, जो आपका क्लोज बटन होता है उसका मतलब लोकेशन क्या होती है इसकी, तो होती है आपकी विंडो में ऊपर दाएं कोने में होती है। ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो जो फास्ट तरीके से। MS वर्ड 2004 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो .doc होगा। जो .docx है ना, ये आपका 2007 से लगना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो फास्ट तरीके से। MS ऑफिस में वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट फाइल तैयार की जाती है, तो आपका हो जाए ऑप्शन नंबर बी आंसर। MS वर्ड में आपका डॉक्यूमेंट फाइल तैयार की जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। MS वर्ड में तैयार की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट में क्या एक्सटेंशन होता है। डिफ़ॉल्ट में तो आपका ये इसमें मतलब एयर वगैरह तो आपको नहीं दिया, कौन सा पूछ रहा है मतलब किस तरीके से, तो आपका ये ए और बी दोनों होने वाला है। ऑप्शन में इसका सी आंसर होने वाला है, ए और बी दोनों। आपका अगर आपको 2007 के बाद पूछेगा तो आपका .docx होगा, और 7 से पहले पूछेगा तो .doc होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बनने वाला करंट में फिलहाल आंसर इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। MS वर्ड में प्रोग्रामर की गलती का पता कैसे चलता है, तो बोल्ड टेक्स्ट से नहीं, लाल रंगीन टेक्स्ट से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग की अंडरलाइन से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। डिफ़ॉल्ट में डॉक्यूमेंट के किस पेज पर हेडर और फुटर प्रिंट होते हैं, प्रत्येक पेज पर। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। 2000 MS वर्ड 2007 में जूम ऑप्शन कहाँ पर होगा, जूम ऑप्शन आपका कहाँ पर होगा, इसका आंसर होने वाला है परफेक्ट तरीके से व्यू में। ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा बढ़िया तरीके से व्यू टैब में। MS वर्ड में हम किसी भी कैरेक्टर का साइज कितना अधिक कर सकते हैं, तो 72 कर सकते हैं, या 1000 वो 1638 भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं आपका। वन अगर पॉइंट के हिसाब से दोगे तो आपका आंसर ये होने वाला है, मतलब पॉइंट छोड़ के, मतलब कि डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपका बी होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन है, इसमें किस तरीके से पूछ रहा है, इसमें ना तो इसमें डायलॉग बॉक्स दिया है ना इसमें पॉइंट वाइज दिया है। जैसे कि पॉइंट वाइज है 1638, उसमें डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग है, तो इसके दोनों ही आंसर होने वाले हैं ऑप्शन के हिसाब से फिलहाल। MS वर्ड में कौन सा एरिया टैग्स को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, वर्कशीट वर्कबुक। MS वर्ड में वर्कबुक, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होने वाला है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। MS वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो सेव एस का यूज़ करते हैं। आप मतलब कि आपने सेव कर रखी है कुछ चीज़ें और आपको एक कॉपी और बनाया, तो उसको आपको सेव एस करके आप नई लोकेशन पर आप सेव कर सकते हैं,
तो उसको सी ऑप्शन समझ सी आंसर हो जाने वाला है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। MS वर्ड में हम एक ही पत्र को एक से अधिक व्यक्तियों के भेजने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो आप मैक्रो इनेबल का यूज़ करते हैं, नहीं मेल मर्ज ऑप्शन इसका सी आंसर होने वाला है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। MS वर्ड में ओपन की गई डॉक्यूमेंट फाइल का नाम कहाँ पर दिखाई देता है? तो आपका टाइटल बार में दिखाई देता है, जो कि आपके सबसे ऊपर होता है टॉप में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लेके लास्ट क्वेश्चन वाला है, बहुत ही अच्छा खासा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी के लिए। MS वर्ड माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर अब आप कमेंट में कीजिएगा, आपको पता होगा बहुत ही फास्ट तरीके से, आपको अच्छे तरीके से जो भी आपको आंसर पता होगा इसका माइक्रो रिकॉर्ड का। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि अपने चैनल पर लाते रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, चलिए टाटा बाय बाय।